राधे राधे एवरीवन। पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की व्रत कथा। चलिए स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पुरुषोत्तम मास कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसके व्रत की विधि और महात्म विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम परमा है। यह मनुष्यों को भक्ति, मुक्ति, भोग और आनंद प्राप्त करने वाली तथा मोक्ष देने वाली व पापों का नाश करने वाली है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के समान ही इस एकादशी का भी व्रत उसी विधि के अनुसार करना चाहिए। इस बारे में मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो कापिल्य नगर में ऋषियों से सुनी थी। प्राचीन काल में सुमेधा नाम का एक अनंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रता था और वह पतिव्रता और वह ब्राह्मण अपने किसी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अति दरिद्र था। इस कारण ब्राह्मण दंपत्ति का यह दुर्भाग्य था कि वे भोजन, वस्त्र आदि का अभाव अनुभव करते और घर घर भिक्षा मांगने जाते थे। कभी मांगने पर भी उनको भिक्षा नहीं मिलती थी। इस कारण भली प्रकार भोजन, वस्त्र और रहने को उचित स्थान तक भी नहीं था। कभी कभी वे भूखे प्यासे ही रह जाते, परंतु समय भूखे रहकर भी वे अतिथि सत्कार अवश्य करते थे। ब्राह्मण की पत्नी रूप यौवन से संपन्न थी और अपने पति की सेवा किया करती थी, परंतु ब्राह्मण की स्त्री अपने लिए किसी वस्तु की याचना न करती। कई कई दिनों तक उपवास भी करना पड़ता था। जब कभी अतिथि सत्कार करना हो तो वह समय भूखी रह जाती थी, किंतु घर में भूखी रहने पर भी अतिथि सत्कार अवश्य करती थी, परंतु अपने मुंह पर कभी मलिनता तक न आने देती थी। इस प्रकार अभाव, भूख और गरीबी के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल हो रहा था। अपनी स्त्री का दुर्बल शरीर व घर में अन्न का अभाव देखकर एक दिन सुमेधा अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, यदि मैं किसी श्रेष्ठ संपन्न पुरुष से धन मांगता हूँ तो मुझे कोई कुछ नहीं देता है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? धन के अभाव में घर के कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। अतः सब धन के लिए मुझे परदेश जाने की आज्ञा दो, जिससे मैं कुछ धन कमा सकूं। मुझे कुछ प्रयत्न तो करना ही चाहिए, क्योंकि बिना उद्यम के कोई कार्य कभी सिद्ध नहीं होता है। पति के दुखपूर्ण वचन सुनकर उस सुंदर नेत्रों वाली ब्राह्मणी ने नेत्रों से आंसू भर दोनों हाथ जोड़कर पति से कुछ कहने की आज्ञा मांगकर बोली, हे स्वामी, संसार में जो कुछ मिलता है वह पूर्व जन्म का दिया हुआ ही होता है। बिना दिए सुमेरु पर्वत, सोने का जो पर्वत है, वह वहाँ पर भी चले जाएं तो भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में मनुष्य अन्न, धन, भूमि जो कुछ भी दान देता है वही इस जन्म में पृथ्वी पर मिलता है। ब्रह्मांड ने जो कुछ भाग्य में लिखा है वे किसी जगह भी मिल सकता है, अतः यहीं पर रहकर जो मिल जाए उसी में सुख मानिए। मैं अपने बिना, आपके बिना क्षण मात्र भी नहीं रह सकती, अतः मेरा जीवन मुश्किल है। पति के बिना स्त्री की संसार में माता पिता, भ्राता, ससुर और संबंधी आदि कोई सत्कार नहीं करते, निंदा करते हैं। इसलिए आप यहीं पर रहकर जीवन निर्वाह करिए। आपके भाग्य से इसी देश में सुख मिलेगा। अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण परदेश नहीं गया और उसी कापिल्य नगर में रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक समय मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य मुनि कापिल्य नगरी में भाग्यवश वहां आ गए। उसको आते देख सुमेधा प्रसन्न हुआ। उसने अपनी स्त्री सहित मुनि को बारंबार नमस्कार किया, सुंदर आसन दे मुनि की पूजा की और कहा कि आज हम धन्य हैं जो आपने मेरे घर पधार कर दर्शन दिए। मेरा जीवन आज सफल हो गया और बड़े भाग्य से आपके दर्शन मिले। जो कुछ उनके पास था श्रद्धा के साथ मुनि को भोजन कराया। उस पतिव्रता स्त्री ने मुनि से कहा, हे महाराज, दरिद्रता का नाश कैसे होता है? बिना दान किए हुए भी धन, विद्या और अन्य पदार्थ कैसे प्राप्त हो सकते हैं? महामुने, कृपा कर कोई ऐसा उपाय, व्रत या तप बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। मैंने बहुत प्रयत्न किए करके अपने पति को परदेश धन कमाने जाने से रोका है। हमारे भाग्य से आप भी आज यहाँ पधारे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारी दरिद्रता अवश्य दूर हो सकती है। हे मुनिदेव, वह कौन सा उपाय है जिसके करने से हमारी दरिद्रता दूर हो जाए? ऐसे वचन सुनकर कौंडिल्य ऋषि कहने लगे, हे पद्मिनी, पुरुषोत्तम मास,
अधिक मास, मल मास, लोंद मास के कृष्ण पक्ष की परमा नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप, दुख, दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। इस विष्णु भक्ति देने वाले एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करो, जिसके करने से व्रती धन धान्य से संपन्न हो जाता है। विधि पूर्वक व्रत और रात्रि को भजन कीर्तन के साथ जागरण करना चाहिए। इस व्रत का सबसे पहले कुबेर जी ने किया था। भगवान शिव जी के कहने पर व्रत के कारण वे धनपति बन गए थे। फिर राजा हरिश्चंद्र जी ने व्रत किया था तो उनको अपना खोया हुआ राज्य, ऐश्वर्य और स्त्री पुत्र पुण्य प्राप्त हो गए थे। अतः तुम भी इस व्रत को विधि पूर्वक करो। श्री कृष्ण बोले, हे पांडव श्रेष्ठ, यह कहकर कौंडिन्य ऋषि ने व्रत की सारी विधि समझाई। ऋषि ने कहा, हे पद्मिनी, पंचरात्रि व्रत इससे भी अति उत्तम होता है। फिर उन्होंने पंचरात्रि के शुभ कारक व्रत का महात्म्य और अनुष्ठान का भी वर्णन किया, जिसके अनुष्ठान मात्र से भोग मोक्ष आदि दोनों प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात यथाशक्ति पंचरात्रि व्रत करने का नियम करे। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके 5 दिन तक निर्जल व्रत करके निराहार रहता है, वह अपने माता पिता, स्त्री सहित विष्णु लोक को जाता है। जो 5 दिनों तक स्नान आदि कर विधि पूर्वक वेद शास्त्र का पाठ करता है और त्यागी तपस्वी ब्राह्मणों को भोजन कराता है, समझो उसके सभी को भोजन करा दिया होता है। जो मनुष्य इस व्रत में 5 दिन तक संध्या को एक बार भोजन करता है और विद्वान ब्राह्मणों को तिल घी से भरा पात्र दान करते हैं, वे स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं। कौंडिन्य ऋषि कहने लगे, हे पद्मिनी, तुम भी अपने पति सहित इस व्रत को करो। इस व्रत के करने से संसार में संपन्नता और अंत स्वर्ग में जाओगी। उस ब्राह्मण दंपति ने कौंडिन्य ऋषि की बात बताई हुई विधि के अनुसार 5 दिन तक परमा एकादशी का व्रत किया। 5 रात्रि पूरी होने पर भजन कीर्तन और रात को जागरण भी किया। इस प्रकार व्रत पूर्ण होते ही उस रात्रि स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से सब सुंदर वस्तुओं सहित उनको नवीन ग्रह रखने के लिए दिया। उसमें ब्राह्मणी का निवास कराया। तत्पश्चात उस राजकुमार ने सुमेधा की तपस्या से प्रसन्न होकर एक गांव उसकी आजीविका के निमित्त दान दिया। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का आदरपूर्वक व्रत करने से पत्नी सहित ब्राह्मण समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत समय में स्वर्गलोक को चला गया। हे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मानव देह प्राप्त करके भी जो मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय अधिक मास, लोंद मास की एकादशियों का व्रत नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। वैसे मनुष्य देह अनंत दुर्बल है, जो परमात्मा की कृपा से ही मिलती है। पुरुषोत्तम मास के एकादशियों के महात्म्य को सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित एकादशी का व्रत भक्तिपूर्वक किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई विधि पूर्वक और अनुष्ठान से पंचरात्रि व्रत और परमा एकादशी का व्रत करेगा, वह तीनों लोकों में वंदनीय होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री हरि की जय।